जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आप सभी लोगों में से मोस्टली कैंडिडेट के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि जो आपका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल वैकेंसी का जो फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पर रिक्वायर होंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कितना पुराना चल सकता है, और साथ ही साथ दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम विशेष तौर पर आपको बताने वाले हैं, जिसमें एक आपका है कास्ट सर्टिफिकेट और एक है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से संबंधित मोस्टली कैंडिडेट के जो कमेंट हैं वो आ रहे हैं, उसमें वो पूछ रहे हैं कि जो आपका सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, क्या भारत सरकार का अलग से बनता है और आपका प्रदेश सरकार का अलग से बनता है। तो हम आपको दोनों फॉर्मेट बताएंगे कि किस प्रकार से आपका भारत सरकार का है, किस प्रकार का आपका स्टेट लेवल का है, यानी दोनों सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे और आपको दिखाने भी वाले हैं कि किस प्रकार से सर्टिफिकेट आपके एक्सेप्टेबल हैं। और इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, यानी जितने भी कैंडिडेट ओबीसी और एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, इन कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी भारत सरकार के फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर आपका राज्य सरकार का भी एक्सेप्ट हो जाएगा, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका वो कितना पुराना चल सकता है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इसी वीडियो सेशन में आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे वहां पर लिए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में ले जाने हैं। तो यहां से पूरी लिस्ट देख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक एडमिट कार्ड ले लेना है, इसके बाद अपना मूल निवास लेना है जिसे हम डोमिसाइल बोलते हैं, एक अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, पहचान आईडी के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ले सकते हैं, और 4 फोटो आपको ले जानी है। इसके साथ साथ आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपका 12th का सर्टिफिकेट, अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल अपने साथ में ले जाने हैं, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक जीरोक्स यानी फोटो कॉपी भी ले लेनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा फॉर्मेट आपको अपने साथ में डॉक्यूमेंट्स का ले जाना है। इसके बाद में अब सीधे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, यानी कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, भारत सरकार का किस प्रकार से बनता है और स्टेट लेवल का किस प्रकार से बनता है। तो यहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने फॉर्मेट लिया हुआ है, ये मैंने भारत सरकार का फॉर्मेट लिया हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से है और आपके सर्टिफिकेट यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपका जो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे ये कैंडिडेट है इनका उत्तर प्रदेश शासन यानी उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। अगर आप जैसे तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं या बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर उस राज्य का नाम लिखा होगा, लेकिन आपको ये नहीं देखना है, आपको सीधा यहाँ से देखना है जहाँ पर लिखा होगा फ्रॉम ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई अदर बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो निश्चित तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशूड है। आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो आपका राज्य सरकार का नहीं है। अगर बात की जाए तो राज्य सरकार का किस प्रकार से होता है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका राज्य सरकार का है, यानी कि कुछ इस प्रकार से लिखा होगा उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, यानी यहाँ पर स्टेट का नाम लिखा होगा और यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है उसके बारे में प्रक्रिया दी गई है। तो इस प्रकार से आपके दोनों फॉर्मेट रहने वाले हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, जो इस प्रकार का सर्टिफिकेट है जो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही वाला आपको वहां पर ले जाना है, यही वहां पर आपसे हायर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है कितना पुराना होना चाहिए, और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर क्या होने वाला है। तो अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात की जाए तो जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके 3 साल तक वैलिड होते हैं, यानी 3 साल तक मान्य किए जाते हैं। अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 2019 के बाद का है तो निश्चित तौर पर आपका एक्सेप्टेबल है, आपका वहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो अपना फिजिकल है वो देने जरूर जाना है, क्योंकि वहां पर आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा, आपको वहां पर बाहर नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके पास अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप अभी बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिएगा। फिर भी अगर आपका नहीं बन पा रहा है तो निश्चित तौर पर आप अपना फिजिकल देने जरूर जाइए, आपको वहां पर जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, आपको वहां से आउट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली है कास्ट सर्टिफिकेट की। तो आशा करता हूं कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर अब हो गए होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं सीधा
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में, यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस प्रकार का होना चाहिए और किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये लोग देख सकते हैं, आपके जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है ये आपका 2 फॉर्मेट में बनता है, और इन दोनों फॉर्मेट में से एक आपका ये फॉर्मेट है, और दूसरे फॉर्मेट की बात कर लें तो कुछ इस प्रकार से बनता है, जहां पर लिखा हुआ होता है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, यानी कि यहां पर राज्य सरकार का नाम दिया जाता है। और अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का है तो यहां पर लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए दोनों में फर्क क्या है, तो दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। दोनों ही जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं ये स्टेट लेवल के ही होते हैं, लेकिन एक में आपका इंग्लिश लैंग्वेज दे देता है और एक में आपका हिंदी लैंग्वेज दे देता है। इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस दोनों में नहीं है। तो इनमें से जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है आपका दोनों एक्सेप्टेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वहां पर बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपके पास कुछ इस फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट है, यानी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु लिखा होगा या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश या गवर्नमेंट ऑफ बिहार, अगर कुछ इस प्रकार से, तब भी आपका एक्सेप्टेबल है, आपका वहां पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं है। होता ऐसा है कि कुछ स्टेट में ऐसी कास्ट होती हैं जिनको जनरल में काउंट कर लिया जाता है, यानी स्टेट के द्वारा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको जनरल में काउंट नहीं किया जाता है, तो इसीलिए उनका एक अलग से सर्टिफिकेट वहां पर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के 2 फॉर्मेट आते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी फॉर्मेट का सर्टिफिकेट है और आपने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया हुआ है, तो आपको यही वाला सर्टिफिकेट ले जाना है जो भी आपके पास में वर्तमान में मौजूद है, ठीक है। तो अब हमने बात कर ली है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका सर्टिफिकेट है डोमिसाइल यानी मूल निवास की। तो मूल निवास आप लोग देख सकते हैं, मूल निवास आपका कुछ इस प्रकार का रहेगा। हर स्टेट की बात कर लें तो प्रत्येक स्टेट में कुछ अलग प्रकार से मूल निवास बनते हैं। तो जिस भी फॉर्मेट में आपके पास मूल निवास है, डोमिसाइल है, तो वो आप ले जाइएगा। और डोमिसाइल के लिए कोई भी वैलिडिटी नहीं होती है, यानी कि आपके पास कितना भी पुराना मूल निवास है तो आप लोग निश्चित तौर पर ले जाइएगा, आपका वहां पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो अब आशा करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट छूट रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देने की कोशिश पूरी करेंगे। तो मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।